मैं शुभम को सुबह स्वागत करता हूँ आपका बर्दान कंप्यूटर कोचिंग में। तो अपनी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जो कमियां होंगी तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी, क्योंकि अभी अपनी जर्नी जो है ना अभी हमने स्टार्ट की है अभी। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज। ठीक है, इसको अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं, लेटर भी कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही ऑब्जेक्ट में करके लिखवा दिया कि अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज। कल हमने नंबर सीरीज को पढ़ा था। जितनी भी टाइपें होती हैं ज़्यादा मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन सबको बताया था। तो आज अपन अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे और शायद मैंने इसके 10 क्वेश्चन रखे हैं इसमें। ठीक है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है यानी कि ज़्यादा उतना मोस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इजी सवाल आते हैं, बच्चे आराम से बना ले जाते हैं। दिक्कत आपकी नंबर सीरीज में होती है, जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी इसमें दिक्कत होती है। और एक आती है रिपीटेड सीरीज, उसमें भी बच्चे थोड़ा बहुत फंसते हैं, ज़्यादा नहीं। वो मैं कल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आज अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों आपको मजा भी आ रहा होगा क्लास में, जो भी क्लासेस चल रही हैं अपनी। ठीक है, अब तो मैथ की भी स्टार्ट हो गई है, रीजनिंग भी चली रही थी अपनी, तो अच्छा भी लग रहा होगा। और ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखिए, KNQT, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर से क्वेश्चन मार्क। जो अभी तक अपन ने कोडिंग पढ़ी है वही कोडिंग का काम यहाँ फिर से आया है। जैसे के का कोड अपन को पता होगा, के कितने पे आता है। ये डायरेक्टली ये आप बिना पेन से भी कर लोगे, जब आपको कोडिंग याद हो जाएगी बिना पेन से भी कर लोगे। कैसे कर लोगे मैं बताऊंगा। के का कोडिंग, के की कोडिंग आपको पता है, किंग्स 11 पंजाब, तो 11 पे आता है। इसके बाद में एन, एन को कितने पे आता है, ये 14 जैसा दिख रहा है तो 14 पे आता है। क्यू मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। टी मेजोरिटी में आता है तो 20 पे आता है। अब यहाँ देखिए इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, 11 3 14 प्लस का 3, 14 3 17 प्लस का 3, 17 3 20 प्लस का 3। तो आगे भी प्लस का 3 होगा, तो कितना आ जाएगा, 20 से 3 23, और यहाँ कितना आएगा 26। अब 26 पे तो जेड आता है सबको पता है, और 23 पे उल्टा कर दो इसको तो डब्ल्यू जैसा बन जाएगा 3। अगर इसको थोड़ा क्लॉक वाइज घुमा दो 3 को तो डब्ल्यू जैसा बन जाएगा, याद होगा सभी को डब्ल्यू का कोड। ठीक है, तो डब्ल्यू, आंसर क्या मिला, डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड। फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसको बिना पेन से कैसे करते थे, जैसे ये डायरेक्टली अपन के एन नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ो 11 14 17, 11 3 14 3 17 3 20 3 23 26, 23 और 26 में कौन सा आता है, और डब्ल्यू और जेड। तो अपन डायरेक्टली आंसर कर सकते थे बिना पेन के, अगर अपन को कोडिंग याद है तो। और कोडिंग याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप सभी को याद भी हो गई होगी, और नहीं हुई है तो कोशिश कर लो याद करने की, क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप घर भर के नाम लिख लो, घर वालों के जितने भी नाम है ना उनकी कोडिंग निकाल लो सबकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ADIP। अब ए एक पे आता है 1 4 9 और 16। ठीक है, ये कितने पे आता है, 1 4 9 16। अब ये या तो आप डिफरेंस से भी चले जाओ, और डिफरेंस से भी इजी एक तरीका बता रहा है। ये आपको दिख रहा है 1 का स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो आगे कितने का, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 पे क्या आता है, बाई, बाई आता है ना 25 पे, 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो डिफरेंस से भी चले जाओगे तो फिर आपकी सीरीज बन जाएगी, 2 3 सीरीज बन जाएगी, उसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन ये आपको परफेक्टली दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आगे भी होता तो 36 आता, और 36 पे आपका कौन सा अक्षर आता फिर, 36 पे आप फटाफट बताओ कि 36 पे कौन सा अक्षर आया, कमेंट बॉक्स में दे देना। 36 पे अगर एक और क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पे तो 36 आता, तो कौन सा अक्षर आता है यहाँ पे, आपको मैंने बताया था ए से जेड तक, जेड के बाद फिर से ए चालू हो जाता, तो 36 पे आपका जे आ जाता, जे आ जाता। ठीक है, 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36 होता है, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। ठीक है, अगले इसका कौन सा ऑप्शन था, 25, 25 का डब्ल्यू, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ADCF। आपको पढ़ना नहीं है, या तो नंबर 1 4 3 ऐसे नंबर से डाल दो, 1 4 3 6, फिर क्वेश्चन मार्क है 8 7, फिर क्वेश्चन मार्क है 9। इस तरीके से इनकी कोडिंग डाल ली। एफ से एफ जो है 6 पे आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 से 4 गया, प्लस का कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ, फिर माइनस का 1 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ। अब यहाँ क्या हो सकता है, लेकिन आप एक चीज हमने मैंने कल बताई थी आपको, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, यहाँ से यहाँ देखोगे प्लस का और 2, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से चलेगा अल्टरनेट। तो यहाँ भी प्लस का तो होगा,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ कितना होगा, 1 से 3, यहाँ 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है, प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 9 आ गया। 1 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5, ये 5 7 और 9, ठीक है, ये नंबर से बन गए। अब इसके बाद में अब इस पे चलेंगे, 4 से 2 6, 6 से 2 8, 8 से 2 10, 10 पे क्या आता है, जी आता है, जो ऊपर, ठीक है, जी आता है। तो आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, क्या क्या आपने लिखा है इसमें, यहाँ पे आया ई और जे, ई और जे, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ई और जे एक ही ऑप्शन में है, तीसरा क्वेश्चन राइट हो गया है। अब क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ। जैसे बच्चों अपन मेहनत कर रहे हैं, किसी भी चीज की मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपन एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत नहीं कहलाएगी। जब अपन किसी चीज को मेहनत करें और मजा ना आए, उसको मेहनत करें और मजा ना आए, उसको मेहनत कहते हैं। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हो और मजा आ रहा है, उसको मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आप अपनी जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर उसको अच्छा करने के लिए कर रहे हो, उसको अच्छा करने के लिए, तो इसको मेहनत नहीं कहेंगे, उसको आप इंजॉयमेंट से लोगे ना, इसको पढ़ने में। जिस दिन आपका इंजॉयमेंट चालू हो जाएगा ना पढ़ाई में, उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने 4 घंटे कब पढ़ लिया, 5 घंटे कब पढ़ लिया, ये आपको पता नहीं चलेगा। आप जब भी पढ़ते हो, उसके बाद आप एक बार नाइट में जब सोने जाते हो, तो आप एक बार माइंड में जरूर याद करना कि आज जो मैंने पढ़ा है, क्या मैंने अपना 100% लगाया है, जो एफर्ट्स मुझे लगाने चाहिए थे, क्या मैंने अपना 100% दिया है, ये आपको एक बार जरूर सोचना है। 100% लगा पाया या मैं 90% लगा पाया, या इससे जितना पढ़ा मैं इससे और बेटर कर सकता था। तो एक बात अगर इसका जवाब आपको अगर मिलता है ना, तो नेक्स्ट दिन जो आपकी एनर्जी लेवल रहेगा ना, वो अलग ही तरीके का रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लाखों लोग मिलेंगे आपको बताने वाले के लिए, कम से कम देखो, कोई बच्चा 1 साल से कर रहा होगा तैयारी, कोई बिल्कुल नया आया होगा, कोई 2 साल से कर रहा होगा। जो बच्चा नया आया होगा उसके लिए मैं बता दे रहा कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन जो पुराना है उसको पता है कि उनके रिलेशन वाले, आसपास वाले क्या बोलते हैं कि इनसे नहीं होगा, ये सालों से तैयारी कर रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन उनको क्या पता है कि लाखों की भीड़ से हजारों में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके लिए अपन को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत हर बच्चा करता है। अपने माँ बाप अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बात आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। हर एक माँ बाप, चाहे माँ हो या पिताजी हो, कोई भी हो, वो अपने लिए हर एक मतलब हर एक स्टेप लेने के लिए तैयार है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब उनके पैसों पे अपन पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। अब माँ बाप की यहाँ तक सोचिए, मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुना रहा हूँ, आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। एक बाप और एक बेटा था, एक बाप और एक बेटा था, वो एक नदी पार करने जा रहे थे, ठीक है, नदी पार करने जा रहे थे, तो नदी का बहाव बहुत तेज था, ठीक है, नदी का बहाव बहुत तेज था और बच्चा छोटा था। तो बच्चे ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और वो नदी पार करने लगे। लेकिन अचानक से बच्चे ने पिताजी का हाथ छोड़ दिया और बोला, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप पापा मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पापा बोले, तुम हाथ पकड़ो या मैं हाथ पकड़ूं, बात तो एक ही है ना। तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं पापा, अगर आप हाथ पकड़ोगे तो नदी का बहाव कितना भी तेज होगा तो वो कभी छूटेगा, आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा और नदी का बहाव थोड़ा सा तेज हो गया, तो आपका मैं हाथ छोड़ सकता हूँ, और आगे का पता है कि हाथ छूटेगा तो बहाव में क्या होगा फिर, ठीक है। तो बच्चे का कहना यही था, उस बच्चे से सीखिए कि पिताजी अपने साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए, उनके जो आगे की पिताजी की जर्नी है, जो बढ़ापा आने वाला है, कम से कम उसको तो अच्छे अपन कर सकते हैं ना, क्योंकि बचपन से लेके हर चीज दिलाई है उन्होंने अपने को, ठीक है। तो उनके लिए, एक माँ के लिए, एक माँ इंतजार कर रही है आपके सिलेक्शन का, तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और थोड़ा बोरिंग टाइप का फील होता है। देखो, कोई भी अच्छी चीज होगी उसमें बोरिंग जरूर फील होगा, बोरिंग बिल्कुल फील होगा आपको। जब मैं आया था यहाँ पे 2021 में मेरा कोई नाता नहीं है रीजनिंग और मैथ से, कोई भी नाता नहीं था। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग किया है। जब मैं आया, लेकिन मुझे नर्सिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इंटरेस्ट तो इसी में था। मैंने हाई स्कूल में 11th में और 12th में मैथ छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी। 2021 में मेरे अंदर जुनून जागा कि मुझे नई नौकरी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मैथ करना है। मैंने कम से कम 4 बार एक सवाल को किया, तब जाके मेरे मैथ समझ में आई है। फिर 2021 में जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 2022 में दिया था, मैं क्वालिफाई हो गया था। फिर मैं 2023 में भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जर्नी चली है। बोरियत मुझे भी फील हुई, लेकिन वो बोरियत को इंटरेस्ट कैसे बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा।
DMIGNLJOO। तो यहाँ पे 3-3 का भी आ सकता है पेयर, 4-4 का भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम अपना वही रहता है, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, 4 से 7, ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है। हमको दिख गया कि 3 का अंतर डिफरेंस दिख रहा है, कितने का, प्लस का 3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 3 हुआ। तो आगे भी यहाँ से पहले अक्षर आएगा 13, 13 पे क्या आता है M, 13 पे क्या आता है M, पहला लेटर क्या आएगा, M आएगा। ठीक है, 3-3 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 3 होगा। ठीक है, और एक नजर हम ऑपरेशन पे मारेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे चालू हो रहा है। ठीक है, मतलब सी वाला जो MPR। तो हम आगे भी चेक कर लेंगे एग्जाम में, यहीं से हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जरूर चालू करेंगे, मतलब ये आगे जरूर बताएंगे। ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, 13, 14, 15, 15 के बाद क्या आएगा 16, 16 पे आता है प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे आई 9 से 12 प्लस का 3, 9 से 12 प्लस का 3, यहाँ से 12 से 15 प्लस का 3, और यहाँ से आगे 15 से क्या आएगा 18, 18 पे जाता है MPR। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, MPR। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, GKR SG बीच में क्वेश्चन मार्क है, जी से अगर के तक जाएंगे, यहाँ से के तक जाएंगे तो ये 7 पे आता है और ये 11 में प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन बीच में क्वेश्चन मार्क लगाया, लास्ट में देखिए कितना हो रहा है। एस से अगर डब्ल्यू पे जाएंगे तो 19 से 19 4 23 प्लस का 4 हो रहा है, 19 4 23, 19 पे आता है और ये 23 पे आता है। ये नंबर्स में डाल नहीं रहा हूँ, आप डाल लेना। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये 7 पे आता है, 11 पे आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो बीच में यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, तो यहाँ बीच में भी प्लस का 4 हुआ होगा। फिर केज में अगर 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 आता है, 15 पे क्या आता है O आता है, O आता है तो O लिख देंगे। एक पहला लेटर क्या आ गया O, दूसरा अक्षर देखो B, B 22 पे आता है, ये 18 पे आता है, तो ये 22 से 18 पे आया तो माइनस का 4, माइनस का 4, यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 18 से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से सॉरी यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये 22 18, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 14, 14 पे क्या आता है N आता है, ON, N 14 पे, ये 10 पे, 10 पे यहाँ भी माइनस का 4 और यहाँ भी माइनस का 4, सब में माइनस का 4 हो रहा है, सीरीज बनी है माइनस का 4। ठीक है, तो M और N, O और N, सॉरी O और N, ON दो ऑप्शन में है, चलो कोई देखिए OM होगा यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, OM था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, UPLIHE, हम ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, और आगे देखिए पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या लिखा है, गलत पद ज्ञात कीजिए। ये चीज का आपको बेसिकली अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो सीरीज का बोलेगा कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, लेकिन कभी कभी वो वहां पे बोल देगा गलत पद ज्ञात कीजिए, तो अपन को वहां पे ध्यान रखना है कि वो बोल क्या रहा है। ये वाली लाइन पढ़नी है, ये जस्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर होती है, गलत पद ज्ञात कीजिए। अभी मैंने साइड से कर दी, लेकिन ये जस्ट ऊपर होती है इसके। ठीक है, तो यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, 21 से 16 पे कैसे जाएंगे, माइनस करके, माइनस का 5, माइनस का 5, ये 16 पे आता है, और फिर 16 यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है, ये 12 पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने जाएंगे, माइनस का 3, माइनस का 3, L से 12, हाँ 9 3 12, ये 9 पे आता है, माइनस का 3, अभी तक तो ठीक हो रही, माइनस का 3 है, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3। अब यहाँ से H पे जाएंगे, ये एक एक कम हो रहा है, यहाँ पे 2 कम होने चाहिए, लेकिन ये कितने पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, और ये 9 पे एक ही कम हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, तो ये वाला गलत पद हो गया। आगे देख लो, आगे ऐसे ही देखोगे, ये 6 पे आता है, इसमें माइनस का 1 होना चाहिए था, इसमें माइनस का 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो आगे का तो सही है, लेकिन ये वाला गलत होगा अपना H वाला, तो H वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर यू लिखा है, तो ए से डिफरेंस यहाँ पर कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ कितना का डिफरेंस है, 15 6 21, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का देख लेते हैं, 5 से कितना आता है, 5 10, 10 से फिर 15 नहीं हो रहा है। अब एक चीज आप गौर से देखिए, इसमें ये ए है, ये ई है, और ये ओ है, यू है, ये सारे मुझे वोवेल्स नजर आ रहे हैं, 5 ही वोवेल्स होते हैं ना, तो ए ई, यहाँ पे क्या आएगा आई, आई। ठीक है, आई वाला ऑप्शन राइट है।
जेड, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या होगा, आई वाला ऑप्शन राइट हो गया अपना, क्योंकि ये वोवेल से आ रहे हैं, ठीक है। तो जेड से वाई तक जाएंगे, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 1, जेड से वाई तक। और वाई से एक्स तक जाएंगे तब भी माइनस का 1, और यहाँ भी जाएंगे तब भी माइनस का 1, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब भी माइनस का 1, क्योंकि 22, 23, 24, 25, 26 माइनस माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। तो आगे कौन सा आएगा पहला लेटर, यहाँ माइनस पे जाएंगे तो यू आ जाएगा, पहला लेटर यू। यू से सारे ऑप्शन ऑलरेडी ये नहीं हो रहा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बी, बी से डी तक जाएंगे, प्लस का 2 हो रहा है, 2 और 2 4 और 2 6 प्लस का 2, 6 से 2 8 प्लस का 2, 8 से 10 प्लस का 2, 10 से 12, 12 पे क्या आता है एल, यू एल, यू एल, यू एल, यू एल, इसी में राइट आंसर है, ये वाले गलत हो गए, ये वाला देख लीजिए एक बार, ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट हो गया अपना। ए से सी, 1 3 5 7 9 9 और 2 के 11, 11 पे क्या आता है के, 11 पे क्या है लास्ट पे के आ रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 2, ठीक है। इस तरीके से और ये सीरीज चल रही है, मैंने आपको अच्छे से बताई है, ये एक बार अच्छे से और कर लेना आपको एक बार, ठीक है। अब ये वाली सीरीज देखो, एस से अगर टी तक जाएंगे तो 19 से 20 तक तो प्लस का 1, हाँ प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। अगर टी से आर तक जाएंगे तो माइनस का 2, हाँ बिल्कुल, ये 20 पे आता है 18, 1 2 3 4, यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 6। अब ये देखो प्लस माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस और यहाँ माइनस। अब क्यू से 17 में से अगर 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, एल आएगा। 17 में से सॉरी प्लस करना है, 17 5 22, 22 पे क्या आता है वी आता है, वी आता है, और फिर माइनस का 6 करना है। अगर 22 में से 6 माइनस करोगे तो 16, तो क्या आएगा पी आएगा, बी और पी, बी और बी पहले ही ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे यू था बच्चे, ठीक है, यू, वो गलत मिस्टेक यू है, ठीक है यू है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा वी और पी, ठीक है। इस तरीके से चलिए देखो, प्लस 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 चल रही है, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आगे भी होता तो यहाँ क्या आ जाता प्लस आ जाता और प्लस का 7 आ जाता, इस तरीके से सीरीज चलेगी अगर आगे भी होता तो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब एस के बीजी, एस से अगर 18 से 19 से यहाँ तक जाएंगे तो प्लस का 3 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 22 से 3 25 प्लस का 3, 25 से 3 तक प्लस का 3 यहाँ भी होगा, 28 28 से 3 31 31 इस टाइप से जाएगा। तो अगर इसमें करेंगे, हमने आपको बोला है देखो 19 से प्लस का 3 हुआ तो वी आया 22, 22 से 25, 25 से 28, 28 पे कौन सा अक्षर आता है मैंने आपको बताया है, 28 पे जब भी आएगा जेड पे 26 खत्म होता है तो वापस से रोटेट में वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो वापस से बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बी, बी आएगा। फिर देखो यहाँ प्लस का 3 हुआ, फिर यहाँ बी से भी प्लस का 3, तो क्या आया ई आया, ई से प्लस का 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, प्लस का 3 करेंगे तो 8 पे क्या आता है एच आता है, और आगे आगे भी 5 से 3 8 एच की, अरे सॉरी ये वाला आंसर ही नहीं, हाँ सही है, ठीक ये वाला मिटा एच आ गया, यहाँ पे क्या आएगा एच आ गया। के से 11, 11 से यहाँ तक आएंगे तो माइनस का कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है 7 4 11 माइनस का 4, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी माइनस, ये 7 पे आता है, ये 3 पता है माइनस का 4, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो माइनस का 4 करेंगे, सी में जब माइनस का 4 करेंगे तो आपका क्या आएगा, सी में जब माइनस का 4 करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बाई, बाई आ जाएगा, ठीक है बाई आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई से 21 यू, यू ये दिया है माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ भी माइनस का 4, और यहाँ भी अगर माइनस का 4 करेंगे यू से क्या आएगा, यू से 17 4 21 क्यू आ जाएगा एच क्यू, ई वी एच क्यू, ई वी एच क्यू, सॉरी बी वाई एच क्यू, ये वाला है ना, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बी वाई एच क्यू, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से, और ये इजी होती है बिल्कुल इजी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी कम भी क्वेश्चंस रखे हैं, और जितने भी रखे हैं अच्छे रखे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है, और आगे भी ऐसे ही एग्जाम में आने की संभावना है। और आई होप ये अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल इजी था, इसको आप बिना पेन से भी कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग याद है तो आप बिना पेन से विदिन सेकंड इसका आंसर ले सकते हो, सीधा आप चले जाओगे ये 26 25 इस तरीके से, ठीक है। अब कल अपन पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास जो होगी अपनी रिपीटेड सीरीज की होगी, इसी का हिस्सा है, उसमें थोड़ा बच्चे फंसते हैं तो मैं उसको थोड़ी लंबी वीडियो रखूंगा और क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे अच्छे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।